नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन अभ्यर्थियों का एसएससी जीडी का एग्जाम मिस हो गया है, किसी कारणवश एग्जाम से उनको लौटना पड़ा है, जो एग्जाम देने नहीं जा पाए हैं, इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जो रेलवे में असफल रहे हैं या किसी भी एग्जाम में आप सफल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एसएससी की तरफ से बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एसएससी एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप चाहे तो इसमें फायदा उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं बच्चों के कि लगातार बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे राज्य से हमको कितना सिविल स्कोर करना पड़ेगा तब जाके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस बार मैं आपको टारगेट बताऊंगा हर एक कैटेगरी का। तो इतना टारगेट लेकर चलते हैं ना, तो डेफिनेटली आप इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ की टेंशन नहीं लेनी। जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग की टेंशन नहीं लेनी। बस आपको एक चीज में अपना इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, वो है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, डेफिनेटली ये भर्ती आपको आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, दोनों का रिक्रूटमेंट एक ही साथ जारी होता है 2023 में। काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। देखिए, पोस्ट बात करें पोस्ट ऑफ वैकेंसी की, तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी जो पहले आपकी 11,000 थी, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 12,000 प्लस। देखो 12,000 में भी 523 पद आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। और अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो इन्होंने परिवर्तन किया वो सिलेबस में परिवर्तन किया। एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेक्शन वाइज है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर एग्जाम का जो पैटर्न जो सेक्शन वाइज है, क्या पहले एक दिन इसका पेपर होगा, अगले दिन उसका पेपर होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही दिन पेपर होना है, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। देखिए, यहां पर आपको 45 मिनट मिल रहे हैं, सेक्शन 1 में भी आपको 45 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन 2 में भी आपको कितने मिनट मिल रहे हैं? 45 मिनट मिल रहे हैं। यानी कि ये भी 45 मिनट का, ये भी 45 मिनट का, तो टोटल आपका 90 मिनट हो गए। यानी कि आपका 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा मतलब एक ही दिन आपको एग्जाम देना है। पहले एमटीएस में क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लगता था। अब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर को खत्म कर दिया, केवल ये सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए, यहां पर जिन बच्चों को मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहां पर देखिए एक बड़ी नेगेटिव मार्किंग का भी विचित्र रूप है कि सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। 120 नंबर का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, केवल आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है, कुछ नहीं करना। यानी कि आपको जो आपका मैथ रीजनिंग का जो वीक पॉइंट था, कई बच्चों को मैथ रीजनिंग नहीं आती, तो उनको तो टेंशन लेनी ही नहीं है। इस बार वो सिलेक्शन में उनकी रुकावट बनेगी ही नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग में केवल आपकी क्वालिफाई है। आपने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है, अगर आपको थोड़ा सा बेस क्लियर है ना, उसी बेस में आप उड़ा जाओगे। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी तो उड़ा जाओगे, मैथ अच्छा तो मैथ उड़ा जाओगे। अगर आपका 50-50 है तो भी आप उड़ा जाओगे। क्योंकि देखिए, सेक्शन 1 में 45 मिनट में जो 120 नंबर का है ना अपना, तो इसमें इन्होंने बोल दिया है कि जो जनरल वाले हैं उनको 30% मार्क्स लाने हैं, ओबीसी वाले 25% मार्क्स लाने हैं, एससी एसटी वाला 20% मार्क्स लाने। मतलब क्या हुआ, यानी कि जनरल वालों को केवल 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओबीसी वालों को केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एससी एसटी वालों को केवल 8 क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन। समझो इस बात को। तो 8 क्वेश्चन तो आप 4 दिन की मेहनत भी करोगे तो भी कर जाओगे, या आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी ना, तब भी आप कर जाओगे। चाहे रीजनिंग में 8 क्वेश्चन कर लो, चाहे मैथ में 8 क्वेश्चन कर लो, दोनों के मिला के 8 होने चाहिए। ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना केवल आपको मैथ की करना है क्या रीजनिंग करना है, दोनों में से किसी की भी कर दो, या दोनों के 50-50 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वालिफाइंग है आपका, और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्के भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमें ध्यान किस पे देना है? तो भैया हमारा जो फाइनल का जो मेरिट बनेगा ना, वो केवल सेक्शन 2 से बनेगा। सेक्शन 2 में आप लोगों के लिए इंग्लिश आ गई है और जनरल अवेयरनेस आ गई है। अब भैया इंग्लिश तो ठीक है, चलो इंग्लिश अगर हमने अगर हम हिंदी मीडियम के रहे हैं तो हमको इंग्लिश नहीं आती, तो घबरा क्यों रहे हो भैया? अप्रैल में एग्जाम होना है। अगर आप आज से टारगेट लेकर चलोगे ना, अगर आज से टारगेट लेकर चलोगे तो एक एक दिन आप लोगों के लिए कीमती है। अगर आप ढंग से तैयारी करते, अच्छे टीचर से तैयारी करते, तो इंग्लिश को आप उड़ा दोगे, क्योंकि इंग्लिश का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो। लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि एमटीएस हवलदार की वैकेंसी तो उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। बस आपको अच्छे ट्यूटर की आवश्यकता, अच्छे टीचर की आवश्यकता। अगर आपको इंग्लिश का बेस्ट टीचर जानते तो उससे आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। या आप कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हो ऑफलाइन, यहां से भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूं जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के लिए बेस्ट ऑफ द टीचर आपको बता देता हूं इंडिया का, जो एसएससी उत्कर्ष क्लासेस के नाम से एक चैनल है जिसपे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। वहां से बेस्ट आपको जीके जीएस कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, इसलिए उस चैनल को आज से आप फॉलो कर सकते हो। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छा जीके जीएस वो कराते हैं। तो वहां पर अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको जीके जीएस उड़ा के आने वाले हो, ठीक है। तो 75 नंबर का आपका जीए का पोर्शन रहेगा और 75 नंबर का ही आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, और दोनों में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी नंबर खींचने हैं इन्हीं में खींचने हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बस एक ही दिक्कत है यहां पर, नेगेटिव मार्किंग। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो गलत करोगे तो कट भी जाएगा 1 नंबर, तो ये याद रखना, ओके। तो फाइनल मेरिट अपनी किससे बननी है? सेक्शन 2 से बननी है, और एक ही दिन इनका पेपर होना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आ जाओ इधर, अब अपना जो टारगेट रहेगा इसके लिए
चैनल का नाम मैंने बता दिया, एसएससी उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, जिन्हें जहां से अगर आप पढ़ोगे तो जीके जीएस का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साइंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, साइंस के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे क्लियर मैं कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से। और दूसरी एसएससी एमटीएस का पूरा एनालिसिस कराऊंगा, जिससे आपको पल पल की खबरें मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब टारगेट की बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो भाई एमटीएस का कट ऑफ अच्छा ही जाता है, और कहीं राज्य से कट ऑफ कम जाता है, कई राज्य से कम कट ऑफ जाता है, लेकिन जीडी के एग्जाम में उसी राज्य का कट ऑफ लगता है। लेकिन आप इसमें से जिस राज्य का भी कट ऑफ पार कर लोगे ना, वहां उस राज्य से आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये बेनिफिट हमको एमटीएस में मिलता है। तो आप अलग अलग जो राज्य होते हैं उनको भर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली जहां पर जॉब करना चाहते हैं उसी राज्य को पहले प्राथमिकता दी, बात दूसरे राज्य को, उसके बाद तीसरे राज्य को। कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में तो पहले उसी को रखिए, यहां बेसिकली आप नौकरी करना चाहते हैं। अब ऐसे को रख लोगे, असम वगैरह में रख लोगे जहां आपकी इच्छा भी नहीं है, वो मिल जाएगा क्योंकि आपने तो कट ऑफ उसकी पर गए, तो जो पहले प्रायोरिटी दी है उसी में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए ये सोच समझ के चार्ट को आपको बढ़ना है, इसलिए आपको सोच समझ के फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी देनी है, किस राज्य से आप देना चाहते हो। देखो टारगेट इसमें कितना लेकर चलना है, 150 में से लेकर आना है। अगर 150 में से अगर आप टारगेट लेकर चलते 140 का, किसको, जनरल वाले को लेकर चलना है। अगर हम बात करें ओबीसी वाले को 150 में से 135 का टारगेट लेकर चलना है, एससी एसटी वालों को 130 का टारगेट लेकर चलना है। जब आप इतना टारगेट लेकर चलोगे ना, तो अब जब एग्जाम को देने जाओगे तो आपका जो रहेगा ना वो स्कोर 130 से 135 के बीच में रह सकता है, अगर आपने इतना टारगेट लिया है। मूक टेस्ट आप रेगुलर देना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तैयारी के साथ साथ। और ओबीसी वालों का कितना रहेगा, 125 से 130, मतलब इतना टारगेट लेने से इतना नंबर हमको मिल सकता है। और इतना टारगेट लेकर चलोगे तो आपको इससे इतना नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। इसमें भी कई गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन से भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपको कम से कम मिनिमम जनरल वालों को इतना टारगेट लेकर चलना है, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है। ओबीसी वालों को 135 का टारगेट लेकर चलना है, और एसटी एसटी वालों को 130 का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप इतना टारगेट लेकर चलते हो, केवल 2 सब्जेक्ट है, आग लगा सकते हो आप, अपने आप को कम मत समझना। एग्जाम की तैयारी ऐसे करोगे, एग्जाम नहीं है ये हमारा जुनून है, इसको हमको निकालना है तो निकालना है, किसी भी स्थिति में निकालना है, समझ आई बात। तो बस ये टारगेट आप लेकर चलना, हर एक कैटेगरी वाला डेफिनेटली आप इस बार सिलेक्ट हो जाओगे। यही आपका क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।